नासिक से नागपुर तक डर, चुप्पी और सिस्टम की सच्चाई। यह कहानी सिर्फ नासिक या नागपुर की नहीं है, यह हर उस आवाज़ की है जो डर के साए में दबा दी गई है। जब एक महिला बोलती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए बोलती है जो अब तक चुप हैं। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, असली सवाल यह नहीं कि दोषी कौन, बल्कि यह है कि सिस्टम कब बदलेगा। क्योंकि न्याय सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि ऐसा माहौल है जहां किसी को डर के साथ जीना न पड़े और सच बोलना सबसे बड़ी ताकत बने, कमजोरी नहीं। क्या एक नौकरी सिर्फ कमाने का जरिया होती है या सम्मान के साथ जीने का हक भी देती है? क्या एक महिला ऑफिस में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है या हर दिन एक अनदेखे डर के साथ जीती है? और अगर यह सालों तक चुप रहे तो क्या उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी है या सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी? आज की यह कहानी सिर्फ दो शहरों की नहीं, यह कहानी हर उस महिला की है जो चुप रही और हर उस सिस्टम की जो सुन नहीं पाया। दो शहर, एक जैसी कहानी। महाराष्ट्र के दो शहर नासिक और नागपुर, दो जगहों पर दो अलग अलग संस्थाएं, लेकिन जब मामले सामने आए तो कहानी एक जैसी लगी। नासिक में एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक छेड़छाड़ और धार्मिक टिप्पणियां। वहीं नागपुर में 4 महिलाओं ने एक एनजीओ डायरेक्टर के खिलाफ सामूहिक शिकायत दर्ज कराई। दोनों मामले में एक चीज़ कॉमन थी, डर और चुप्पी। जब ऑफिस बन जाता है डर की जगह, सोचिए एक जगह जहां आप रोज जाते हैं, जहां आप अपने सपने लेकर पहुंचते हैं, वही जगह अगर आपके लिए डर का कारण बन जाए तो क्या होगा? नासिक की पीड़िता कहती है उसे ट्रेनिंग के दौरान गलत तरीके से छुआ गया, पेंट्री में उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसके निजी जीवन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और यह सब एक दिन में नहीं हुआ, यह बार बार हुआ। चुप्पी की कीमत नागपुर की एक पीड़िता ने बताया, मैं 2 से 3 साल तक चुप रही। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक दर्द है, एक ऐसा डर जो इंसान को बोलने से रोक देता है। क्यों चुप रही वो? क्योंकि उसे नौकरी खोने का डर था, उसे समाज का डर था, उसे यह डर था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, और सबसे बड़ा डर अकेले पड़ जाने का। जब कई आवाज़ें एक साथ उठती हैं लेकिन हर चुप्पी हमेशा नहीं रहती। एक दिन जब एक नहीं बल्कि कई लोग एक साथ बोलते हैं तो सच्चाई बाहर आती है। नागपुर में भी यही हुआ। 4 महिलाएं एक साथ थाने पहुंची। इन मामलों में एक और एंगल सामने आया, धार्मिक टिप्पणियां और दबाव। यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है क्योंकि यहाँ सिर्फ अपराध की बात नहीं है, यह संविधान के अधिकारों की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सम्मान। लेकिन अगर इस मुद्दे को बिना जांच के सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए तो सच कहीं खो सकता है। सिस्टम की खामियां हर कंपनी कहती हैं, हर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करते हैं, लेकिन अगर शिकायतें सालों तक दबती रहें तो क्या यह पॉलिसी सिर्फ दिखावा है? नासिक केस में कंपनी ने जांच शुरू की, लेकिन सवाल यह है क्या यह पहले नहीं हो सकता था? कानून और हकीकत। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, क्रिमिनल लॉ, लेकिन कानून होना और उनका सही इस्तेमाल होना दो अलग अलग बातें हैं। डिजिटल युग का नया खतरा। आज उत्पीड़न सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं, यह सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। ब्लॉक करने के बाद भी पीछा करना, मैसेज भेजना, डिजिटल स्टॉकिंग, यह एक नई चुनौती। समाज की भूमिका। हर बार हर सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब कोई महिला बोलती है तो हम क्या करते हैं? उस पर सवाल उठाते हैं या उसका साथ देते हैं? मीडिया की भूमिका। मीडिया इस तरह के मामले को सामने लाता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग संतुलित न हो तो यह मामलों को प्रभावित भी कर सकती है। पुलिस ने एसआईटी बनाई, गिरफ्तारी की जांच शुरू की, लेकिन असली परीक्षा अब है, क्या जांच निष्पक्ष होगी? एक बड़ा सवाल, क्या हम एक ऐसे समाज बना पाए हैं जहां महिलाएं बिना डर के काम कर सके? अगर नहीं तो हमें क्या बदलना होगा? नासिक और नागपुर यह सिर्फ जगहों के नाम नहीं हैं, ये एक चेतावनी है। जब तक हर कार्यस्थल सुरक्षित नहीं होगा, जब तक हर आवाज़ सुनी नहीं जाएगी, तब तक यह कहानी दोहराई जाती रहेगी।
न्याय सिर्फ सज़ा नहीं, न्याय एक सुरक्षित माहौल है। अगर आप चाहते हैं कि बदलाव आए तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुप्पी कभी बदलाव नहीं लाती। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।